चलिए चलिए चलिए, सब कर रहा हूं बाबा। ये क्वेश्चन ही है। हाँ, जवाब ही सवाल लगने लग जाए वेदांती तो समझ लो क्या यही प्यार है। हाँ हाँ हाँ, यही प्यार है। बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। मैंने कुछ बोला? मैंने सिर्फ गाना गाया, फीलिंग आपकी भाई। मैं कौन होता हूं बीच में आने वाला? छोटी बच्ची हो गया। आज के बाद किसी बच्ची ने क्लास में आंसर गलत दिया, टाइगर श्रॉफ का मीडिया फाइल रिकॉर्ड करके रखने वाला हूं मैं यहाँ पे, सीधे प्लेज कर दूंगा मैं उसको। छोटी बच्ची हो गया। चलो अबे व्हील है, व्हील पर्दा है पर। एक तो यार अपन ने पर्दे वाला गाना नहीं गाया यार, नहीं तो हर क्लास में हमारा आता है ऋषि कपूर का पर्दा है पर। अरे लेजिट केस, लेजिट। कौन गा रहा है वैसे? बहुत सही गाया यार। कौन गाया? साक्षी, आपका आवाज था? अरे उस दिन क्या हुआ, मैं, अमन सर, अभिजीत सर, हम लोग तीनों ब्रेकफास्ट करने गए। तो रात 4 बजे थे, तो वहाँ मैगी का भी ऑप्शन था। तो अमन सर इज मैगी लवर, तो उन्हें बोले मैगी। मैंने यार मैदा मैं खाता हूँ तो मेरे को सीधा वो आशीष नेहरा का फट्टा याद आ जाता है कि रब्बा सुबह आती है आवाज़, या तो नान कट दे या तो मेरी जान कट दे। मैंने कहा मैं नहीं खा रहा मैदा वैदा। तो वहाँ से अभिजीत सर ने बोले वड़े भी मिलते हैं यहाँ पे। जैसे ही उनने बोले वड़े, 4 बजे सड़क पे हमने गाना गाया, बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, ओके, तुम्हें सोचने का वक्त दिया जा रहा है, लिखने की बात मैंने की नहीं है। मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा हूं। इस आंसर को तुम किस तरह फ्रेम करोगे, इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरह फ्रेम करोगे 5 मार्क के लिए, सोचो। सिर्फ क्वेश्चन लिखना क्यों शुरू कर दिया तुमने? चलो क्वेश्चन भी लिख लो, उसके बाद सोचो कि इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या लिखोगे, किसका नाम लिखोगे। उसके बाद अपन लोग इसका आंसर लिखते हैं और मैं याद करवा दूंगा बेसिकली। देख यार, कंपनीज एक्ट वाले किस्से में डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन का आना और डॉक्ट्रिन में से किसी एक का आना ऑलमोस्ट है। इसके बाद हम 2 डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे और ये डॉक्ट्रिन हम एक पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट तय होता है, हर पेपर चेक कर लो, कोई ना कोई डॉक्ट्रिन या कोई ना कोई डेफिनेशन। अगर ये नहीं पूछा तो एमओए खत्म। बट क्योंकि डॉक्ट्रिन एमओए वाले होते हैं, अक्सर वहां से वो वाला पोर्शन आ जाता है। चलो प्रिया, आपका बॉयफ्रेंड बताओ आपके लिए कौन सा गाना गाएगा? हाँ, तो हस्बैंड कौन सा गाना गाएगा? ओ प्रिया, सुना नहीं आपने? है ना ऐसा गाना? अरे भाई बोल रहे हैं यार सर कौन से जमाने के गाने गा रहे हो, पता है? चलो ओल्ड स्कूल है मामले में, बढ़िया। चलो सोचा आपने? गौरव भाई ऐसा गेस करो, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आंसर क्या है, मुझे बताओ तुम्हारा फ्रेम क्या होगा, आंसर लिखने का फ्रेम क्या होगा। फ्रेम लिखेंगे बाद में, गलती करेंगे बाद में। फ्रेम बताओ कि सर अगर हम एग्जाम में बैठे होते और ये हमारी आंसर शीट होती तो इस आंसर शीट में हम लिखते क्या। सोच तो बताओ। अरे सोच क्या है तुम्हारी, आंसर कैसे फ्रेम करोगे?
अगर ये 5 नंबर के लिए मेरे भाइयों, तो कायदे से सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें कंपनी की सेपरेट पर्सनैलिटी, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में लिखना चाहिए। फिर तुम्हें एक लाइन लिखनी चाहिए कि हां सच है, कंपनी एंजॉयज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। फिर एक लाइन आनी चाहिए जहां से ट्विस्ट आए, लेकिन अगर इस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी गलत इस्तेमाल किया गया, इन सर्टेन केसेस द कोर्ट्स विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। और उसके बाद कौन से केसेस होंगे? 1 2 3 4 5। है ना? अब मैं तुमको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कॉर्पोरेट व्हील के 4 लाइन याद करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, इसके बाद मैं पूछूंगा, उसके बाद गलत नहीं आना चाहिए आंसर। ओके, लेट मी शो यू दोस 4 लाइंस। उसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है भाइयों, अब भी बता रहा हूं, ऐसी फ्रेमिंग करनी है जैसी मैं करवाऊंगा। इसके अलावा कुछ और सोचना, कुछ और लिखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। गिव मी 1 मोमेंट, आई विल शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी नहीं, वेरी। Just give me 1 second, please. चलिए, यार स्क्रीन पे ये डालना ही नहीं चाहिए, स्क्रीन पे सीधा आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। गिव मी 1 सेकेंड गाइज, आई जस्ट ओपन द आंसर डायरेक्टली। अरे बाबा शांत 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 गदाधारी भीम, फोकस करिए भैया। Humble request folks, humble request. You are not allowed, you are not supposedly, यहाँ पे अभी बात मत करिए, अभी 2 मिनट इंपॉर्टेंट काम चालू है। आंसर सोचो इतने में, मैं लिखवा रहा हूँ लेकिन इतने में कुम सोचो, दिमाग लगाओ क्या लिखोगे। आई विल शो यू द एग्जैक्ट आंसर दैट आई वांट इन योर आंसर शीट्स। इसके ऊपर पूरा सेट बना हुआ है, आंसर किस तरह से लिखा जाएगा। चलो 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 सॉरी। चलो आ जाओ आ जाओ, जो डायरेक्टली लिखेंगे भाइयों। इज द फ्रेम वेरी 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 क्लियर गाइस? अच्छा, आपको बस लेनी होती है, लेकिन बड़ा इंस्पायरिंग लगता है मेरे को। मेरी 1-2 पहले भी स्टूडेंट थी जिन्होंने पोस्ट मैरिज किया कोर्स, और पहले तो ज़्यादा सीरियस भी नहीं थे, लेकिन वो बन गए फिर सीए। तो बोली सर अभी मैं बड़े मज़े लेती हूँ हस्बैंड के, मतलब नहीं मतलब बिकॉज शी स्टार्टेड मिंटिंग लॉट ऑफ मनी, तो उसकी सैलरी उसके हस्बैंड से ज़्यादा हो गई एक्चुअली, क्योंकि उसका हस्बैंड सीए नहीं था, तो इसकी 3-4 साल में बढ़ गई। होता है ऐसा।
भाइयों फ्रेम क्लियर है क्या, किस तरह का होगा? इज द फ्रेम क्लियर? आ जाओ आंसर ड्राफ्ट करना शुरू कर लेते हैं। आंसर शुरू हो रहा है भाइयों। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो भाइयों मेरे साथ। गाइस गाइस गाइस, ये वाले सेशन में मजाक नहीं भाई। अपन 60 दिन मिलेंगे, 60 भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना तो बहुत लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। देखो एक नया वर्ड बता रहा हूं, आज से कोई मेन जजमेंट होगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे मालूम है? लैंडमार्क जजमेंट। क्या बोलेंगे, बोलो एक बार। लैंडमार्क जजमेंट बोलेंगे। लैंडमार्क जजमेंट मतलब जो ऐसा केस है जो मतलब ऑलमोस्ट जिसका क्लासिक केस है, उसको हर जगह रेफर किया जाता है। मतलब वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन एंड कंपनी। कितने लोगों को जज का नाम याद है? लॉर्ड मैकनॉटन याद है क्या? अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कितने लोगों को याद है कि ये जजमेंट इंडिया का नहीं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड का है? अगर याद है तो, नहीं है तो मत लिखना। इट वॉज हेल्ड बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स even if the member is holding substantial shares in the company, even if a member along with its family is in management of the company, company is enjoys its separate legal status. ओके अब यहां पे ना अपन ने बेसिक झाड़ दिया अपना, है ना? ये समझ लो कि हमने बेसिक ज्ञान पेल दिए यहां पे। हमने उसको ये भी बता दिया, पे सुन एक दूसरा भी जजमेंट पढ़ के बैठे हुए हम लोग, है ना? तो हमने बेसिक बात बता दी उसको। हमने बता दिया कि देख सैलोमन वाला भी केस हमने पढ़ा हुआ है। यहां से अब ट्विस्ट इंट्रोड्यूस होगा और 5 केस लॉ आ जाएंगे, ठीक है? ओ क्लास,
however the company has, if the company has been incorporated for fraudulent का मीनिंग सबको पता ही है, और अनलॉफुल पर्पस the courts will disregard the corporate status. अभी अपने को कीवर्ड यूज करने हैं, या कौन सा कीवर्ड यूज कर लेंगे अपन? द कंपनी विल डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट स्टेटस एंड इट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील. व्हील मतलब पर्दा. ओके क्लास, ओके जमा. अब पांचों केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस. अच्छा लिख लो आगे बस लिखेंगे कौन से केसेस में हुआ है, वो केस लोगों को कैसे लिखना है, उसके आगे 2 लाइन कौन सी लिखनी है अभी समझ लेते हैं. ये जो एग्जाम में लिखना है ना, मैं सीधे सीधे वो बता रहा हूं आपको, ठीक है. 1-2 लाइन भी ऊपर नीचे हुई चलेगी, लेकिन अपन सीधा एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं, नंबर पूरे मिल जाएंगे. चले जाएं आगे. इन द फॉलोइंग केसेस lifted the corporate wheel. नंबर 1, तुम्हें जो याद आ जाए भाइयों, पहला केस जो याद आ जाए, सबसे इजी सबसे आसान, टैक्स अवॉइडेंस. ठीक है. It was held in Sir Dinshaw, Manekji, Petit. If company is incorporated, पूरा लिखना incorporated, मैं INC लिख रहा हूं, for the sole purpose टैक्स इवेजन. टैक्स इवेजन एक बहुत बेहतरीन वर्ड है, टैक्स अवॉइडेंस भी चलेगा. इवेजन मतलब तो चोरी होती है प्रॉपर. कोर्ट्स विल, अगर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील बार बार शब्द आ रहा है, इफ यू वांट कि आप अपनी अच्छी वोकैबुलरी दिखाओ सामने वाले को, तो आप लिख सकते हो कोर्ट्स विल पियर्स थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील. इसका मतलब जो कॉर्पोरेट पर्दा है उसको फाड़ के कोर्ट ये जानने की कोशिश कर लेगा कि असली में गड़बड़ क्या हो रही है. पियर्सिंग होती है ना, कान की पियर्सिंग. पियर्स थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील. एक लिखवाओ ये स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट वाला. द कोर्ट्स विल पियर्स थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील. अगर किसी भी एग्जाम में बार बार सेम टाइप के वर्ड्स यूज करोगे, सेम टाइप के एक्सप्रेशन यूज करोगे ना, आंसर काफी रिपीटेटिव लगता है.
वोकैबुलरी काफी ब्लंडर वाली लगती है। ओके तो भाइयों एक काम कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो, और अगर आपने अंदर भी केस लॉ का नाम लिखा है, क्या बात है, जो जहां प्रॉपर मेहनत हुई है, जहां नंबर आ सकते हैं, केस लॉ के नाम को टिक किया जा सकता है, ठीक है, बट ओवरडू नहीं करना। जहां बहुत रेलेवेंट है, डेफिनेशन पक्का कंफर्म याद है, तो तुमने डेफिनेशन नंबर लिखा है, पक्का कंफर्म लिखा है, पक्का राइट लिखा है, तो ही टिक करना। हमको अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी होती है सेक्शंस और केस लॉ से, इसके अलावा डोंट ओवरडू इट, ज्यादा भी मत करना। सेकंड केस जो याद आ जाए जैन भाई, गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्ने। इफ द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, बोलो, फॉर फ्रॉड, अरे सेम है बाबा, 5 अपने को केस लॉ लिखने पड़ेंगे ना, और अरे याद आ रहा है क्या, इम्प्रॉपर कंडक्ट, बोलते खाते मरते लिखते, बहुत बढ़िया। अब आगे सेम लाइन, हमारा पैटर्न सेम रहेगा। राइटिंग प्रैक्टिस में पैटर्न्स की आदत हो जाएगी, तो आपको खुद ही एग्जाम में मुंह पे आता जाएगा कि अरे ये फ्लो है। ओके कम ऑन, अभी केस लॉ का नाम याद है तो मारो फट्टे। इन द केस ऑफ, ऊपर हमने लिखा इट वॉज हेल्ड इन, अगर आपको थोड़ा डिफरेंट तरीका चाहिए, इन द केस ऑफ गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्ने। ओ क्लास, गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्ने, इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्ने that if company is solely incorporated, इनकॉर्पोरेटेड पूरा लिखना, टू एस्केप, क्या याद है आपको ये वाला केस लॉ, हॉर्ने की वाइफ और उसके वाइफ का, उसके हॉर्ने का फ्रेंड, इनने कंपनी क्यों खोली थी, एक कॉन्ट्रैक्ट से भागने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, टू एस्केप फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जय माता दी, सिंपल। अगर केस लॉ लिखा है, कॉन्फिडेंट हो कि बराबर लिखा है, मारो अंडरलाइन, ही शुड नो दैट यू फकिंग नो द केस लॉ। थर्ड केस लॉ, कार का नाम, साला पेन रुक रुक के क्यों चल रही है, टू डिटरमाइन the character, to determine the character of company। जिंदाबाद। अब आगे सेम लाइन, इन डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल, क्या तुम्हें याद है, टायर एंड रबर, कोट्स हेल्ड, नॉट कोट्स, कोट,
इजी, बहुत इजी, बहुत आसान है क्लास। देखो तीनों केस में मैंने आपको लैंग्वेज का ऑल्टरनेटिव दे दिया, तीनों में सेम सेम लैंग्वेज दूंगा ना, मरोगे आप लोग। ऊपर हमने बोला, फर्स्ट केस में हमने बोला इट वॉज हेल्ड इन, सेकेंड ने बोला इन द केस ऑफ दिस, थर्ड ने बोला इन डायरेक्ट केस का नाम। तो तीन ऑल्टरनेटिव तरीके दे दिए, जो पसंद आए लिखो। एक जगह पे 3-4 बार लिखना होगा तो अलग अलग तरीके से लिखना, सामने वाले को रिपीटेटिव वर्क मत करवा देना। चलो कम ऑन, अरे बाबा केस लॉ, 2 और केस लॉ पढ़े थे, बोलो। If the subsidiary is formed just as an agent, which case डैश ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट, मर्चेंट ट्रांसपोर्ट। वर्सेस, बोलो, अरे केस लॉ का नाम, कम ऑन, इन ब्रिटिश। यार यहां मैं लिखता पहले हूं, रिफ्लेक्ट बाद में होता है। अभी देखो मैंने पेन ऊपर उठा लिए, बाद में क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है साले। यार ये क्या हो रहा है, देखो लिख पहले रहा हूं, रिफ्लेक्ट बाद में हो रहा है। तो भाइयों आपको साथ साथ में करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, धीरे धीरे। लैंग्वेज है ना, वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। अपने आप को एक दिन में जज मत करना। एक दिन जिम जाते हो तो सीधे जाते हो, मेरा डोला नहीं आया, डोला एक दिन में आएगा क्या तुमको? तो यहां पे भी एक दिन में नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। धीरे धीरे खुद ही हो जाएगा। लास्ट केस तो अवॉइड। Come on, case law का नाम। In the case of workmen of Associated Rubber Industries Bhavnagar, in the case of workmen of Associate Rubber Industries भावनगर। अच्छा है ना?
जो बच्चों को कुछ दूसरा नहीं आता, 2 लाइन का तो नाम है इसका, वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज भावनगर। नाम तो सही में बहुत बड़ा है। इन एसोसिएटेड रबर, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज भावनगर, द कोर्ट्स, सॉरी कोर्ट्स नहीं, क्या हो रहा है ये लिख, हाँ रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, द कंपनी वॉज incorporated to avoid a welfare legislation। लेबर लॉ को वेलफेयर लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लेबर के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। भाइयों भाइयों भाइयों, यहां क्या हुआ था, एक वेलफेयर लेजिस्लेशन, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी। आइडियली दिस इज हाउ द आंसर विल लुक इन द आंसर शीट। आंसर शीट में कैसा दिखने वाला ये, इस प्रकार का दिखेगा शायद। आंसर आ जाएगा आपका 1.5 पन्ने के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मेटिंग समझी? अब देख, मैंने थोड़ा थोड़ा खींच खींच के भी लिखवाया, इसमें से 1-2 लाइन तुम काट भी दोगे तो चल जाएगा। आंसर का फॉर्मेट, अब भाई यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, आंसर का फॉर्मेट समझा? ऊपर हमने बेसिक बताया कि कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंजॉय करती है, फिर हमने बोला लेकिन कोई कोई केसेस में कोर्ट्स विल डिसरिगार्ड दिस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, और फिर हमने बताया कौन से केसेस में कोर्ट्स ने ऑलरेडी किया हुआ है। जिंदाबाद, इजी, पक्का? जान बाकी है क्या? नहीं नहीं लिखवाऊंगा नहीं, देख के जज करोगे क्या? नको नको, ठीक है, कल करते हैं, कोई बात नहीं। यू गाइज हैव स्ट्रेच योरसेल्फ, कोई बात नहीं, थैंक यू, बाय बाय। कल मैं दिखाऊंगा लेकिन वो एक केस लॉ, ठीक है, या तो बोलो तो होमवर्क में भेज दूंगा, होमवर्क में भेज दूंगा एक केस विच इज, नहीं ना ना ना, अरे कल आंसर बताऊंगा ना, तो होमवर्क में मैं केस भेज रहा हूं जो कि बहुत सिंपल गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर है। चलो बाय बाय।